कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव आपका चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में, और H2CO4 यानी ऑक्जेलिक एसिड आपका हो रहा है CO2 में कन्वर्ट। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो, कि ये वाला MnO4 का हो गया ये, और H2CO4 जो हो रहा है इसमें ऑक्सीडाइज, इसका ये हो गया। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन एज K = 10 पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। जब भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है तो दो रिएक्शंस आते हैं जो भी देखते हो आप, है ना, जो बैलेंस आउट आप करने के लिए होता है। सिंपल क्या है, देखिए पहला तो क्या होता है, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log K होता है। एंड ऑल्सो जब आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स वगैरह की बात करते हो तो डेल जी नॉट की क्या वैल्यू होती है, -NF E नॉट सेल। सो बस इन दोनों की इक्वेशन को अगर मैं इक्वल कर दूं, यानी -NF E नॉट सेल इक्वल्स टू -2.303 RT log K, तो बस आपकी यहाँ E नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और E नॉट सेल आपका हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और log ऑफ K। ये अब तो आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल आपका होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ओके, सो कैथोड पे आपका हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, इसका मतलब ये रिडक्शन वाला है, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है यानी ऑक्सीडेशन वाला है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और वैसे भी आप अगर इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ +7 to +2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली रिडक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो E नॉट सेल E नॉट कैथोड क्या हो जाएगा, E कैथोड हो गया +1.51 माइनस -0.49। ओके, सो ये क्या हो जाता है 2K। तो मैं इस 2 को यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ। सो 2 = 2.303 RT अपॉन NF। अब देखिए 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 0.06 वगैरह आप लिख सकते हो। सो 0.059 मैं लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई N अपॉन log K। यहां तक तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज थी। अब प्रॉब्लम यह है, K निकालने के लिए मुझे N की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बिना N के मैं दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको ये N अगर निकल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप अबोव रिएक्शंस को देखो तो इसमें देखा जाएगा आपको, जैसे पोटेंशियल्स अलग अलग दिए हुए हैं ना, करेक्ट। सो इसमें अगर आप गौर से देखें कि H2C2O4 चेंज हो रहा है आपका CO2 में, ओके, एंड आपका MnO4 नेगेटिव चेंज हो रहा है आपका Mn2 प्लस में। ओके, सो जब इसको आप बैलेंस आउट करते हैं ना गाइज, हाफ सेल मेथड से अगर आप बैलेंस करेंगे दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 10 CO2 प्लस 10 H आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाली। एंड सिमिलरली जब आप रिडक्शन वाली देखते हो तो 2MnO4 हो गया 14H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2Mn2 प्लस 8H2। ऑब्वियसली गाइज ये सिंपल बैलेंस कर देते हैं हमें। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह माइनस हो जाते हैं। तो कुल मिला के क्या है, पूरी जब दोनों हाफ सेल रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं, सो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वे उसका आदान प्रदान हो रहा है, मतलब वे 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो N की वैल्यू थी मेरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ये मैंने जो हाफ सेल मेथड यूज किया सिर्फ और सिर्फ इसी को निकालने के लिए किया। तो डिवाइड बाई 10 हो गया log ऑफ K। सो इससे जब आप log K निकालोगे तो क्या 20 अपॉन 0.059, इसको आप 0.06 भी कर सकते थे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log K इक्वल्स टू, ये 10 पे है ऑब्वियसली, 338.98, और या इसको ऐसे लिख दो 339 राउंड ऑफ करके log K की वैल्यू। सो K क्या हो जाएगा 10 to the power 339, और 10 to the power x से कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी 339। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।